केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड अंतर्गत मदनासाई ग्राम के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में द्विदिवसीय जनजाति ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने विधिवत किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश के विकास में श्रम शक्ति के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षित, ज्ञानवान एवं जागरूक ग्रामीण ही समाज के धरोहर होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ग्रामीणों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण जनजाति श्रमिक केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। आगे उन्होंने जनजातीय श्रमिकों की मूलभूत सामाजिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा नशाखोरी के कारण ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पा रही है, जो कि चिंता का विषय है। इस दिशा में लोगों को स्वयं जागरूक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए बोर्ड 1958 में कार्यरत है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को दीनदयाल उपाध्याय व कौशल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कोरोना महामारी से बचाव के उपाय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु 3 महत्वपूर्ण निर्देश का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया, जैसे मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी बनाते रहना एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा गया। इस कार्यक्रम में कुल 25 महिला तथा 5 पुरुष श्रमिकों ने भाग लेकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। सभी श्रमिकों को बोर्ड की ओर से 2 दिन का भत्ता 500 रुपये उनके बैंक खाते में डीबीटी योजना के तहत प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीणों तक श्री पुरमाल सोरेन, नरेंद्रनाथ महतो, विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री पोदाम, विद्यालय के प्रधानाध्यापक परमेश्वर महतो, श्री विनय सरदार, जुगल किशोर महतो तथा श्री कालीचरण महतो आदि का सराहनीय योगदान रहा। सरायकेला राजनगर से रविकांत गोप की रिपोर्ट। सर, आज ये क्या बैठक हो रही है यहाँ पर? केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक विभाग है, उसका क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम मदनासाई में जनजातीय श्रमिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, जो जनजातीय श्रमिक हैं कोल्हान के, उनमें जागरूकता की भारी कमी है और उस कमी को दूर करना है। और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके हित में चलाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जानकारी के अभाव में। अभी केंद्र सरकार चाह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, ज्ञानवान हों, सशक्त हों, ताकि योजनाओं का वे अच्छी तरह लाभ उठा सकें। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है, जिसमें गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद अन्य स्किल डेवलपमेंट के लिए दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, कौशल विकास योजना, और अभी प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना, ये भी जो है लॉन्च किया गया सरकार की ओर से। और इसके अलावा अन्य बहुत तरह की योजनाएं, जैसा झारखंड सरकार की ओर से लेबर कार्ड बनाने के बारे में इनको जानकारी दिया गया है, ताकि वह लोग संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित कर कार्ड बनवाएं और उन योजनाओं का पूरा जो है लाभ उठा सकें। ये योजना जो है उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ही सरकार द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की भारी कमी है, लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए इन योजनाओं से वो लोग कोसों दूर हैं। तो केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड 1958 से ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। और हमारे यहाँ विभाग की ओर से 27 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं पूरे देश में। ये केवल ट्राइबल वर्कर्स के लिए था और इसमें 25 महिला एवं पुरुष प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और जो भी प्रतिभागी हैं उनको हमारे विभाग की ओर से 2 दिन का दैनिक भत्ता 500 रुपया उनके बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा। और ये डीबीटी योजना है सरकार का, उसी के तहत
उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए। सर, ये देखा जा रहा है कि कई वर्षों से ये इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार की कई योजनाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दी गई है, उसके बावजूद भी लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इनका जानकारी नहीं हो पाता है। आप लोगों का जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी उस पर क्या कहेंगे आप? लोगों में अभी भी उदासीनता है, उदासीन रवैया है। ये सरकारी मशीनरी के साथ जो है कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बहुत सीधे साधे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सरकार का मशीनरी आएगी और हमको जो है लाभ दे करके चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है ऐसा कार्यक्रमों के माध्यम से उनको प्रेरणा भी देते हैं, उनको पता देते हैं कि आप सरकार की इस मशीनरी के यहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए और संपर्क स्थापित कर योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। ऐसा है सरकार के द्वारा कि बहुत लोग कार्ड बनवाए हैं और 1 साल 2 साल पैसा जमा किया अपना अंशदान जो है, उसके बाद जो है अंशदान नहीं दिए। तो अंशदान नहीं देने से आगे का लाभ नहीं मिल पाता है। इसमें आपको हर साल 100 रुपया आपको अंशदान देना पड़ेगा, और कार्ड में सरकार का अकाउंट्स नंबर दिया हुआ है, जो सीधे जो है जब पैसा कोई भी बेनिफिशियरी जमा करता है तो वह राज्य सरकार के खाता में, श्रम विभाग के खाता में पहुंच जाता है। अगर वो आप नहीं दीजिएगा, डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा, तो आपको लाभ आगे का नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत बेनिफिशियरी हैं जो डिफॉल्टर की तरह है, कार्ड तो बनवा लिए लेकिन पैसा जो है जमा नहीं करते हैं। सर, आज जो यहाँ जनजातीय श्रमिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें इसी गांव के 25 लोग हैं, जिसमें 20 जो है महिला हैं और 5 पुरुष श्रमिक हैं। और इनको दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया और कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उस रोग को गांव में आने से रोकना है, उसके बारे में भी उनको बताया गया है। मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अनावश्यक कहीं भी विजिट हमको नहीं करना है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के बारे में बात किया गया है, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई। तो बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी कि सरकार 5,000 रुपया दे रही है किसानों को, गरीबों को, कोई जानकारी नहीं। सर, क्या उज्ज्वला योजना अभी भी लागू है इस क्षेत्र में? सरकार गरीब महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको गैस देती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमारी माताएं एवं बहनें घर में लकड़ी से जो है खाना बनाती हैं, तो लकड़ी से एक विशेष प्रकार का गैस होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सरकार जो प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, केवल एक को गैस सिलेंडर फ्री देती थी। जब गैस खत्म हो जाएगा तब तो आपको खरीदने के लिए नहीं पड़ेगा, बार बार आपको जो फ्री में गैस नहीं देगी। और चूल्हा और गैस जो है लाभुकों को पहली बार फ्री दिया जाता है, बाद में लाभुकों को अपने से खरीदना पड़ता है एजेंसी से।